इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिलीट ऑप्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आप डिलीट जो है किसी भी यानी कि कस्टमर को या किसी भी कंपनी एंट्री जो हमारी कंपनी में जो भी बंदा है, किसी बंदे को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या किसी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बार चला कर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि हमने कौन सा काम किया था। उसके जैसे ही हमने यानी कि डिलीट के अंदर कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हमने और एक्स्ट्रा करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हमने जो है इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमारे सामने जो है हमारा प्रोग्राम चल जाएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बंदा है अशरफ, मुझे इसको डिलीट करना है, तो जैसे ही मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो बंदा है वो कुछ ही मिनट्स के अंदर डिलीट हो जाएगा। अच्छा, डिलीट होने के बाद जो है ये जितने भी यानी कि मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। और एक और काम हो कि डिलीट होने से पहले ये मुझसे पूछे कि डू यू वांट टू डिलीट दिस, यानी कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये कोड जो है आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये यानी कि जैसे ही डिलीट हो जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो इसके लिए मैं यहाँ से ये जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ। ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने इनके ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पर जो है, चलो इस फंक्शन के बाद ही मैं यहाँ पर जो है इनको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मगर इससे पहले हम एक काम करेंगे। काम ये होगा कि यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा कोड करूँगा जो एक सिंपल सा कोड है। आप यहाँ पर लिखेंगे डायलॉग रिज़ल्ट और इक्वल टू मैसेज बॉक्स। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है वो मुझसे पूछे कि क्या आप इस यानी कि ये जो यानी कि बंदा है इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे होता है एक सवाल करता है हमें जब भी प्रोग्राम जब भी हम कोई किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो हमसे एक सवाल होता है, डू यू वांट टू डिलीट दिस, आर यू श्योर आर नॉट, ये सब कुछ जो होता है इस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा डू यू वांट टू डिलीट दिस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है कॉमा प्रेस करता हूँ। कॉमा प्रेस करने के बाद यानी कि मैं यानी कि उसके बाद यहाँ पर जो है एक बार दोबारा से डबल कोट्स देता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ। इसमें लिख लेते हैं DELETE डिलीट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैसेज बॉक्स बटन जो है उसमें क्या होना चाहिए, येस और नो होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मैसेज बॉक्स के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं होगा क्योंकि मैसेज बॉक्स के बारे में मैंने इतना ज़्यादा बताया भी नहीं। और मेरी एक क्लास है जो मेरे जो सी शॉप के वीडियोज़ हैं उनके अंदर ये मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैसेज बॉक्स के बारे में क्या है। फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स के बाद यहाँ पर मैसेज बॉक्स आइकन का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आइकन डॉट, अब यहाँ पर जो ये आइकन होगा वो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझसे सवाल कर रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर टू डिलीट दिस, यानी कि आप क्या श्योर हैं इसको डिलीट करने के लिए या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो है मैं ये मुझसे सवाल करेगा। सवाल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेटर लगाने के बाद अब मैं करता हूँ येस और नो के ऊपर काम। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डायलॉग रिज़ल्ट बेसिकली करता क्या है, ये आपको एक फॉर्म दे देता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा और उस मैसेज बॉक्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैसेज बॉक्स जो है उसमें जो बटन्स होंगे यानी कि दो बटन आएंगे हमारे सामने। एक बटन होगा येस, दूसरा बटन होगा नो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैसेज बॉक्स आइकन है वो सामने हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पर ये सबसे पहले आपके सामने ये मैसेज आएगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो हेडिंग होगी वो होगी डिलीट और उसके बाद ये आएगा आपके सामने दो मैसेज। फिर उसके बाद ये डायलॉग रिज़ल्ट जो है मैं कहता हूँ इफ़ अगर
ये डायलॉग रिजल्ट का जो मैंने एक छोटा सा वेरिएबल रेफरेंस नेम बनाया हुआ है, अगर इक्वल है किसके, येस के, यानी कि अगर ये येस के इक्वल है देन क्या करें, इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट येस के, अगर ये इक्वल है डायलॉग रिजल्ट येस के देन इसको डिलीट कर दें आप। सही है। इनकेस अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर दें, सही है, यहाँ तक ये हो जाएगा। अगर येस के बराबर होगा तो डिलीट हो जाएगा। अगर ये येस के बराबर नहीं है, इन सपोज करें, तो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स दे देंगे हम। यहाँ पर मैं लिख लूँगा मैसेज बॉक्स डॉट, और इससे पहले मैसेज बॉक्स से, चलो मैं मैसेज बॉक्स दे देता हूँ फ़िलहाल, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर हम लिख लेंगे यूज़र कैंसिल दी ऑपरेशन। ठीक है, यूज़र कैंसिल दी ऑपरेशन, कुछ इस तरीके से मैं लिख लूँगा, और फिर यहाँ पर हम टर्मिनेट लगा देंगे। मगर इससे पहले यहाँ पर मैं लिख लूँगा एल्स, क्योंकि इफ़ के बाद जो है एल्स का काम होता है, तो एल्स मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अगर इफ़ काम नहीं करेगी तो एल्स काम करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। मैं यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को एक बार और चलाता हूँ। प्रोग्राम को चलाने के बाद देखते हैं कि हमारे सामने जो है वो क्या रिज़ल्ट आता है, और किस तरीके का रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, और क्या क्या शो होता है। एक छोटा सा प्रोग्राम था, इतना ज़्यादा हैवी प्रोग्राम नहीं था, एक सिंपल सा प्रोग्राम था। मैंने सोचा कि आप लोगों को करा दूं, ताकि आप लोग जो है आप अब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूं अभी भी कि हम जो अभी बना रहे हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मगर ये सॉफ्टवेयर आप किसी भी कंपनी के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर, कहीं पर भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो है डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, यहाँ पर देखें सबसे पहले लिखा हुआ है डिलीट, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू डिलीट दिस। यहाँ पर दो चीज़ें, एक येस है एक नो है। अगर सपोज़ करें मैं येस करता हूँ तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, नो करता हूँ तो मेरे सामने एक और मैसेज बॉक्स आ जाएगा यूज़र कैंसिल द ऑपरेशन। इसके ऊपर आप कोई आइकन भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। ठीक है, मैं ओके कर दूँगा। फिर देखो अभी डिलीट नहीं हुआ, अगर दोबारा से मैं डिलीट करता हूँ फिर ये मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस। मैं अगर येस कर देता हूँ तो डिलीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, ये मेरा डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से भी डेटा जो है हमारा चला जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अब थोड़ा सा क्लास को मैं थोड़ा क्लास बड़ा यानी कि लंबी हो जाएगी, वो इसलिए होगी क्योंकि मैं थोड़ा प्रोफेशनली आप लोगों को बता दूं। ये दोनों को आपने सिलेक्ट करना है, अपडेट को और डिलीट को, और आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में चले जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका जो इनेबल है, प्रॉपर्टी में इसका इनेबल जो है वो हम फॉल्स कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टी में आप इनमें से यहाँ से थोड़ा सा जो है मैं जूम कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल। यहाँ पर देखिए इनेबल इसका ट्रू है, तो आपने क्या कर देना है, इसका इनेबल फॉल्स कर देना है यहाँ पर। सही है। और अपडेट पर भी ऐसे ही राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में चले जाएं, इनेबल इसका फॉल्स कर दें। और फिर क्या करना है आपने, फिर ये करना है कि ये देखिए, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जब यानी कि इस प्रोग्राम को चलाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा देखिए अभी कंपनी फॉर्म जो है ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर जो है अब इन दोनों पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों जो है मेरे, ये दोनों पर क्लिक नहीं होगा। देखें, ना इस पर होगा ना इस पर होगा, इन दोनों पर क्लिक नहीं होगा। सही है। अगर मैं क्लियर पर क्लिक करता हूँ या सेव पर क्लिक करता हूँ तो दोनों देखें ये सिलेक्ट हो रहे हैं, मगर ये जो है सिलेक्ट नहीं होंगे। ये कब इनका इनेबल ट्रू होना चाहिए, जब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ। ठीक है, देखें मैं यहाँ पर एक कंपनी को ऐड कर लेता हूँ, ए, और इस तरीके से ये कंपनी ऐड हो गई। इसको सेव कर लेते हैं हम। ये देखें ये मेरी कंपनी सेव हो गई। ठीक है,
मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा डिलीट और अपडेट जो है इनेबल हो जाए, और ये जो है हमारा जो सेव है वो उसका जो इनेबल है वो फॉल्स हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपडेट जो हमारा बटन है उसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है बटन 5। और जो डिलीट है इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम है बटन 4। और जो सेव है इसका नाम देख लेते हैं, और इसका नाम है बटन 1। ठीक है, सो यहाँ पर हम आते हैं। मैं यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर इवेंट्स में चले जाएंगे, और इसका जो इवेंट हमने लगाया था यहाँ पर, ये जो डबल क्लिक इवेंट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। मैं कहता हूँ जब ये सारा चीज़ हो जाए तो बटन मेरे ख्याल में 5 और 4 था, बटन 4 डॉट एनेबल इक्वल टू ट्रू। अब इसका एनेबल ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, देन Ctrl+V। इनेबल 5 का जो है वो उसका इनेबल ट्रू होना चाहिए, सॉरी 5 इनेबल ट्रू। और जो 3 था उसका इनेबल फॉल्स हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा इनेबल इक्वल टू फॉल्स 3, मतलब सेव वाला बटन। आप काइंडली इनके ऊपर नाम लिख लेना। मैं इसलिए नहीं लिख रहा ताकि जो न्यू यूज़र है, बिल्कुल फ्रेश यूज़र है, तो उसको कोई परेशानी ना आए। FALC फॉल्स। ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखें अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर, देखें अब इनेबल इनका ट्रू है, इन दोनों का ट्रू है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसका इनेबल आपको, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स 3, ये इसका मैंने इनेबल फॉल्स कर दिया। इवन कि इसका नाम जो है वो कोई और है, तो इसका इनेबल जो है, सेव का इनेबल जो है वो फॉल्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक बार दोबारा से मैं इसका नाम देख लेता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा सेव है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ पर कंपनी में आकर यहाँ पर मैं लिख लूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है इसका इनेबल फॉल्स हो जाए। अब इसको अगर हम चलाते हैं यहाँ से, तो चलाने के बाद जो है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अभी जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है इसका इनेबल ट्रू है, इन दोनों का इनेबल फॉल्स है, और इसका इनेबल ट्रू है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इन दोनों का इनेबल जो है, इन तीनों का ट्रू है। आप देखें, आप कोई थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर आएंगे तो कोई ना कोई आपको कलर नज़र आ रहा है, मगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका इनेबल जो है आपको फॉल्स नज़र आएगा। वो अभी इतना ज़्यादा वो हमें जो है क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके ऊपर कोड यानी कि कोई इतनी ज़्यादा ग्राफिक्स अप्लाई नहीं किए हुए। तो अपडेट वगैरह करने के बाद जब अपडेट हो जाए तो उसके बाद अपडेट जो है वो इनेबल फॉल्स हो जाए, डिलीट का इनेबल फॉल्स हो जाए, फिर इसका इनेबल ट्रू हो जाए। सो ये आप लोग खुद ही कर लेना। अगर आप लोगों से नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं इसको जो है सेटिंग कर लूँगा, या मैं किसी और क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें बता दूँगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।